नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। चौमू में गर्मी में प्रदर्शनकारियों का आंदोलन लगातार जारी है। तपती धूप से एक और प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ गई है। धरना स्थल पर महिला प्रदर्शनकारी गर्मी से बेहोश हो गई। धरना स्थल से महिला को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। और इसके पहले भी आपको बताते चले कि भीषण गर्मी की वजह से प्रदर्शन करने के दौरान एक युवक की तबीयत खराब हुई थी, तो वहीं एक और महिला बीमार हो गई है क्योंकि धूप काफी ज्यादा है और इस धूप में प्रदर्शन लगातार जारी है। तो चौमू से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर गर्मी में भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के चलते एक और महिला प्रदर्शनकारी जिसकी तबीयत खराब हो गई। और करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। आतंकी हमले के खिलाफ जयपुर में भारी प्रदर्शन लगातार जारी है। चौमू में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। 2 शवों को चौमू रवाना किया गया। 2 शव अभी भी मुरलीपुरा में ही मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में लगातार लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। जयपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर आतंकी हमला हुआ था और इसमें मौतें हुई। इन मौतों को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। आंदोलन किया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की मांग आतंकियों के खिलाफ की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर आतंकी हमले का भारी विरोध किया जा रहा है। जयपुर में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं। चौमू में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल 2 शवों को चौमू रवाना किया गया है लेकिन 2 शव अभी भी मुरलीपुरा में ही मौजूद हैं। भारी विरोध के सामने के बीच समझाइश की कोशिश लगातार की जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए, लगातार उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। सहयोगी राकेश और आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां से और क्या डिमांड्स हैं लोगों की ओर से? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम चौमू में हैं। चौमू में उस स्थान पर हैं जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन को लगातार 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक सिवाय एसडीएम के यहाँ पर सरकारी मशीनरी से कोई भी बड़ा अधिकारी, मंत्री या जो स्थानीय बड़े विधायक हैं वो यहाँ पर नहीं आए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो पूर्व विधायक भी यहाँ से रहे हैं। लोग तपती धूप से परेशान हैं, कई लोग घायल हुए हैं जिनको यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है। कुछ युवा जो घायल हुए थे उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगे थे। चूंकि तपती धूप है, तापमान बहुत ज्यादा है, नीचे से सड़क पर ये बैठे हैं तो सड़क की तपिश के कारण कई जो युवा और प्रदर्शनकारी हैं उनकी तबीयत लगातार नासाज होती जा रही है। हमारे साथ रामलाल शर्मा है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। रामलाल शर्मा जी, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इनकी मांग है, आपकी बातचीत हुई, क्या कहना है? देखिए, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं या जितने भी लोग आए हैं ये अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए आए। परिवार को संबल देना निश्चित रूप से सबकी भावना है लेकिन उससे कई बड़ी बात है कि जिस तरीके की घटना हुई है वो निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, सरकार कठोर कदम उठाए, जिन्होंने भी इस तरीके की हरकत की है उनको कठोर सजा मिले। बाकी सरकार संवेदनशील है, वार्ता चल रही है। मुझे लगता है कि कुछ ही देर के अंदर वार्ता सफल और अपने मुकाम तक पहुंचेगी। और जो परिवार को संबल देने की बात है, सरकार निश्चित रूप से अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए परिवार को संबल प्रदान करेगी। बिल्कुल, आप बताइए किस तरह के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? चूंकि कल भी सरकार ने त्वरित रूप से राजस्व रिपोर्ट तैयार करवाई थी, आज भी एसडीएम ज्ञापन लेकर के इनकी मांग को लेकर के गए हैं, तो सरकार के पास रिपोर्ट गई है, तो किस तरीके सरकार गंभीरता से इस दिशा में सोच रही है? रिपोर्ट गई है, परिवार की डिमांड का एक मैनिफेस्टो मुझे भी मिला है और मांग पत्र यह है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 50 लाख रुपए पर व्यक्ति। बिल्कुल, ये घटना निंदनीय है और आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है जिसकी पूरे देश में निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मुरलीपुरा से सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या हालात वहां पर? प्रियंका, मैं इस वक्त जो है वो मुरलीपुरा थाने के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है थोड़ी देर पहले हवा महल से विधायक जो हैं वो बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे थे। हमने उनसे बात की। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि सरकार लगातार इस पर सरकार के साथ बात चल रही है और जल्दी जो है वो इस मामले के ऊपर फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी तक जो है वो क्या फैसला लिया गया है इसको लेकर जो है वो कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए।
मैं कुछ तस्वीरें और जो है वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये प्रदर्शन जो है अब बाहर सड़क के दोनों तरफ फैल चुका है, दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया गया है और यहाँ पर दरिया जो है वो बिछाई गई है। इसके अलावा एक अपडेट अपने दर्शकों को और भी हम यहाँ से देना चाहेंगे कि 2 शव जो हैं वो चोमू के लिए रवाना हो चुके हैं और जो 2 शव हैं वो मुरलीपुरा के अंदर मौजूद हैं। इनका कहना है कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक जो है वो हमारी मांगे पूरी तरीके से नहीं मान ली जाएंगी। अभी तक इनको किसी तरीके का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। थाने के अंदर बीजेपी के 2 बड़े नेता इस समय मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद हैं और हवा महल से विधायक बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौजूद हैं। लेकिन किस तरह की बातचीत चल रही है सरकार के साथ और कैसा मुआवजा इनको दिया जाएगा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन सड़क जो है वो दोनों तरफ से जाम कर दी गई है और इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो लिखित आश्वासन मिले ताकि जो है वो शवों का अंतिम संस्कार किया जाए। अभी तक इंतजार इसी बात का है। थाने के अंदर बैठ के दोनों नेता जो है वो मंथन कर रहे हैं और संभवतः उम्मीद भी है कि दोनों बड़े कद के नेता हैं, सरकार के साथ या सीएम के साथ उनकी बातचीत चल रही हो और ये भी मुमकिन है कि अगर बातचीत कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ये नेता बाहर निकल कर जो है जारी है। देखना है कब तक समझाइश कर ली जाती है, लेकिन इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। शहीद हुए, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और संपूर्ण भारतवर्ष की जनता की संवेदनाएं हैं, सब उनके साथ है, पूरा परिवार है। और ये बात मान ली है कि आतंकवाद और आतंकवादी न किसी धर्म के, न जाति के, न किसी समाज के। आतंकवादी का एक ही काम है भय फैलाना, माहौल खराब करना, नुकसान करना। और ये गतिविधियां बंद हो गई थी, एक आध अभी छुटपुट घटना ये वापस हुई है। ये चिंता का विषय है, इस पर भी लगाम लगेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। रही बात जिन परिवार का नुकसान हुआ है, जो हमारे बीच से चले गए, उन सब के साथ हम सब लोग हैं, पूरी राजस्थान सरकार है और इसमें कम से कम कोई राजनीतिक माहौल नहीं बनाना चाहिए, न राजनीतिक बात करनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। इसमें तो सबकी संवेदनाएं जुड़ी इस परिवार के साथ और इन सबकी पूर्णतः जिम्मेदारी है। और जो घटना घटी वो उस घटना में सबका सहयोग होना चाहिए और उसमें राजस्थान सरकार संवेदनशील है। तो सहयोगी राकेश और आसिफ लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर। आसिफ, आपके पास आते हुए बातचीत करने की कोशिश करिएगा जरा प्रदर्शनकारियों से, क्या है उनका मूड? बिल्कुल मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ। बहुत सारे प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो है वो क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी मांगे अभी तक मान ली गई हैं, इसको लेकर उनके परिजन भी हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पास भी जो है वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। सर, मांगे मान ली गई हैं आपकी? नहीं मानी, कोई मांगे नहीं मानी गई है, कोई मांगे नहीं मानी गई है और हम धरने पे बैठे हुए, हमारा संघर्ष जारी है। अब राज्य सरकार के भी आगे बंद पड़ी हुई है, अभी आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। किस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जो उदयपुर में घटना हुई थी उस घटना को लेकर के जो सरकार ने पैकेज दिया है वही पैकेज यहाँ पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार को प्रत्येक मृतक को 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और इसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। वो वहाँ की है, चोमू की है वो बॉडी। नहीं, कोई संस्कार नहीं किया जाएगा। वहाँ पूरा चोमू बंद है, थाने पे घेराव कर रखा है हजारों आदमियों ने। हमने यहाँ कर रखा है। हमारी एक प्रियंका सैनी समाज के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि 2 शव हमने जो है वो चोमू इसलिए रवाना किए क्योंकि वो दोनों वहीं के रहने वाले थे, हालांकि रिश्तेदार हैं वो इनके, और 2 शव यहाँ पर रखे गए। 2 शवों को लेकर चोमू में प्रदर्शन किया जाएगा और 2 शवों को लेकर ये मुरलीपुरा में बैठे हैं। मैं आपको सड़क भी दिखाना चाहूंगा दोनों तरफ से। ये सड़क दोनों तरफ से चटाई बिछाकर जाम कर दी गई है, पुलिस के बैरिकेड लगा दिए गए, रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है और ये बहुत जो है वो व्यस्त सड़क कहा जा सकता है। हमारे साथी यहाँ पर हमारे साथ पहुंचे प्रियंका, विष्णु शर्मा, उनसे भी बात करते हैं। विष्णु, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि सड़क यहाँ पर जाम कर दी गई है, पुलिस सुबह से समझाइश कर रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही। देखिए, बिल्कुल कल से ही पुलिस तैयार थी क्योंकि लगता था कि जब शव आएंगे तो मतलब आक्रोश जो बढ़ सकता है, नारेबाजी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है, इसके लिए पुलिस कल से ही तैयार थी और इसीलिए आज डीसीपी विष्णु और आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश शायद कुछ अपडेट पहुंचा रहे हैं। राकेश, बोलिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ प्रदर्शन जो स्थल है यहाँ पर लगातार लोगों में अभी भी जो यहाँ पर
मांगों को लेकर के और अपना आंदोलन यहाँ पर जारी है और उनकी जो मांग है, प्रमुख मांग जो सरकारी नौकरी और आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए, इसको लेकर के अभी बातचीत की जा रही है। हाँ। भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा यहाँ पर आए, चूंकि हमारी उनसे जब बात हुई थी तो उनका कहना है कि सरकार ने जो राजस्व विभाग की रिपोर्ट है, एसडीएम को जो ज्ञापन दिया है, उन दोनों का अध्ययन करके और जो भी पीड़ित हैं, जो मृतक आश्रित हैं, उनकी मांगों के संबंध में एक सकारात्मक सोच सरकार द्वारा की जा रही है और संभवतः बहुत जल्द ही इस दिशा में जो मृतक आश्रित हैं उनको राहत दी जा सकती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ तपती धूप में लगभग 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन सभी लोग 3 घंटे से ज्यादा समय से यहाँ पर धूप में टिके हुए हैं और उनकी मांग है कि जब तक जो है इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो धरना स्थल से खड़े नहीं होंगे। भीषण गर्मी में लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहाँ पहले एक युवक, उसके बाद एक महिला मूर्छित हो गई। अभी वहां पर जो हालात बने हुए हैं, राकेश, क्या लग रहा है कब तक समझाइश कर ली जाएगी और प्रशासन के किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई क्या आपकी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो समझाइश की बात है तो आंदोलनकारियों की और जो मृतक आश्रित है उनके परिजनों की एक मांग है कि सरकार की तरफ से कोई आदमी आए, उनकी जो मांग है उस पर जो यहाँ पर एक उनकी समझौता करे, उसके बाद ही यहाँ पर उठेंगे। और निश्चित तौर पर चूंकि जयपुर में भी वहाँ पर जो स्थानीय विधायक और वो सब पहुंचे, उन्होंने भी जो प्रदर्शनकारी है उनसे बात की है। जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार सकारात्मक ढंग से इनकी मांगों पर जो है ध्यान दे रही है और निश्चित ही जल्दी कोई बड़ा निर्णय सरकार इसमें ले सकती है। जिस तरीके से जो आंदोलनकारी हैं, मृतक आश्रित के जो परिजन हैं, उनकी जो मांग है उसके अनुसार सरकार उनकी मांगों को पूरा कर सकती है। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से लेकर के कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है, तो अभी जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसी बात को लेकर के धरने स्थल पर बैठे हुए हैं कि सरकार उनकी मांगों पर कठोर आश्वासन दे और ठोस आश्वासन दे और उनकी मांगों को पूरा करे। तब तक वो जो उनकी पार्थिव देह है उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ऐसा निर्णय उनके परिजनों ने लिया है। चूंकि जयपुर से 2 एम्बुलेंस जो राजेंद्र सैनी और ममता सैनी हैं, उनकी पार्थिव देह को लेकर के यहाँ चौमू के लिए रवाना हो चुकी हैं और यहाँ अब उनको इसी धरना स्थल पर सभी जो लोग हैं इनके बीच में रखा जाएगा। जब तक अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी है तब तक की इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है लोगों की ओर से। मांग सिर्फ इतनी है कि जो घटनाएं इस तरीके की हो रही है उनकी पुनरावृत्ति ना हो। इसे लेकर बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार इसे लेकर सख्त कार्रवाई करे और इस पर जो भी कार्रवाई मुमकिन हो वो की जाए ताकि दोबारा इस तरीके की घटना न होने पाए। आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पल पल के अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। विष्णु भी उनके साथ सहयोगी मौजूद है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस घटनाक्रम की, इस प्रदर्शन की आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों में भारी गुस्सा है आतंकी हमले को लेकर और डिमांड की जा रही है कि उन्हें 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ उचित कार्रवाई की जाए जिससे कि दोबारा आतंकी इस तरीके की कायराना हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। तो पांच्या वाली ढाणी से ये पहली तस्वीर, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुरलीपुरा जयपुर से, जहां पर सहयोगी आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप जो रास्ता दिखा रहे हैं वो मेन रोड है, बड़ी संख्या में वहां से वाहनों की आवाजाही होती है, लोगों को परेशानी हो रही है। क्या पुलिस कर रही है इस वक्त वहां पर? चलिए, तो आसिफ से भी अपडेट लेंगे। राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या उससे आम लोगों को भी कोई तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है? प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम दिखा सकते हैं धरना स्थल पर यहाँ पर किसी तरह के कोई इंतजामात नहीं है, क्योंकि धरना यहाँ पर जो दिया गया है वो इन्होंने अपने स्तर पर दिया है। सब सड़क पर बैठे हैं, क्योंकि ऊपर से आसमान आग उगल रहा है, नीचे से जो सड़क वो तपने से टेम्परेचर जो बॉडी को लगता है वो ज्यादा लगता है। क्योंकि ना तो यहाँ पर एक हम दिखा सकते हैं कि बहुत छोटी सी यहाँ पर जो टेंट हाउस की एक चादर डाली हुई है, जो यही एक बचाव का उपाय है। अदरवाइज सीधे तौर पर सूर्य की किरणें यहाँ पर आ रही हैं। गर्म लू के कारण कुछ महिलाओं की और कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उनको एम्बुलेंस के जरिए वहां ले जाया गया था। एक युवा को हमने देखा था जिसको ले जा रहे थे, व्यक्तिगत गाड़ी से ले जा रहे थे, उसकी नाक और मुंह से खून निकला था। यानी एम्बुलेंस और डॉक्टरों की व्यवस्था प्रदर्शन के हिसाब से यहाँ की गई है, लेकिन जितना बड़ा प्रदर्शन है उतनी संख्या में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और अब चूंकि ये प्रदर्शन
कब समाप्त होगा अभी इसके बारे में कोई समय सीमा तय नहीं है। अभी पार्थिव देह यहाँ पर आएंगी और उसको लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। जब प्रशासन के अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई जब वार्ता करने के लिए आएगा तो प्रदर्शनकारी उन मांगों से कितने सहमत होते हैं या नहीं होते हैं ये आगे आने वाला समय बताएगा। या प्रदर्शनकारी और जो वार्ता करने वाले लोग हैं उनके बीच जो वार्ता होती है उसके बाद ही इस बात का निर्णय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार लोग और उनकी भीड़ जमा होती जा रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की एक संवेदना मृतक आश्रित हैं और मृतक के जो परिजन हैं उनके प्रति है, निश्चित तौर पर वो मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले हमने देखा था कि लोग यहाँ से प्रदर्शनकारी बाजार में गए थे और बाजार को बंद सवाल ये भी है कि भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर इकट्ठा हो गई है, अब तक प्रशासन के अधिकारी वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाए? आवाज पहुंच रही है राकेश मेरी? जी बिल्कुल बताएं। सवाल ये है राकेश कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोगों में गुस्सा है, लेकिन अब तक प्रशासन के अधिकारी वहां पर नहीं पहुंच पाए समझाइश के लिए। क्या वजह मानी जाए इसके पीछे? बिल्कुल लगातार इनकी यही मांग है कि प्रशासन को लगभग 36 घंटे पहले इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि जयपुर के 4 चोमू के 2 लोग हैं जिसमें राजेंद्र सैनी, ममता सैनी और इसके अलावा जो पूजा सैनी और उनके बेटे किट्टू की मौत आतंकवादी हमले में हुई है। उसके बाद प्रशासन ने जो लोकल स्तर के अधिकारी हैं, तहसीलदार और एसडीएम, उसको तो यहाँ पर वार्ता के लिए ज्ञापन लेने के लिए भेजा, राजस्व रिपोर्ट तैयार करवाई। लेकिन जिस तरीके से चूंकि ये यहाँ पर आतंकवादी हमले में इनकी मौत हुई है तो लोगों की मांग है कि सरकारी स्तर पर इनको ठोस जो मृतक आश्रित हैं, जो बच्चे हैं मृतकों के, उनको आश्वासन मिले। लेकिन अभी तक यहाँ पर ना तो कोई मंत्री सरकार की तरफ से आया है और ना ही कोई बड़ा अधिकारी, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो मृतक आश्रित हैं, जो उनके परिजन हैं, जो उनके ऊपर जो मृतक हैं उनके अधीन जो बच्चे हैं, उनसे वार्ता करने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास कर सके। यहाँ पर निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस के अधिकारी बहुत ठंडे दिमाग से काम ले रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले बाजार बंद करवाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने समझाइश के जरिए अब बाजार को खुलवाया गया है। यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। लेकिन किसी भी स्तर पर कोई सरकार का बड़ा मंत्री की या उनकी तरफ से वार्ता का निमंत्रण अभी तक इनको नहीं मिला है, ना ही किसी बड़े अधिकारी ने, यहाँ तक कि कलेक्टर भी अभी तक यहाँ मौके पर नहीं पहुंचे। जबकि एक आतंकवादी हमले में मौत के बाद जिस तरीके से यहाँ लोगों की एकजुटता बढ़ रही है, निश्चित तौर पर जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए, ताकि सरकार जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे एक्शन लेती है। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा, जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं यहाँ बीजेपी के, वो भी यहाँ पर आए हैं, वो जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा अपडेट लूंगी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुरलीपुरा थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी सीकर रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। सीकर रोड को जाम करने की तैयारी की जा रही है। समाज के लोग और रिश्तेदार और परिजन लगातार अब सीकर रोड की ओर बढ़ते हुए, हालांकि पुलिस की ओर से लगातार समझाइश किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, चौमू में प्रदर्शन और अब सीकर रोड की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी, बड़ी संख्या में भारी गुस्सा लोगों में आतंकियों के इस काराना हरकत को लेकर और मुआवजे सहित कई और मांगे प्रदर्शनकारियों की ओर से रखी जा रही है। और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा वो इस प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। प्रदर्शन लगातार उग्र होता चला जा रहा है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है लोगों को समझाना। हालांकि पुलिस वहां पर डटी हुई है, लोगों के साथ मौजूद है और समझाइश की कोशिश की जा रही है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या अपडेट वहां से? देखिए, यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी मुरलीपुरा थाने से सीकर रोड की ओर आगे बढ़ गए हैं। ये नारेबाजी करते हुए लोग यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं। पुलिस जो है बल एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत जो लोग हैं वो इन लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है नारेबाजी करते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। ये मैं दिखा रहा हूँ आगे का दृश्य। पुलिस इन सभी को रोकने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन लोग जो है अब यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं। धक्का मुक्की और भी इनके बीच में बढ़ी है, धक्का मुक्की इनके बीच में बढ़ रही है। यहाँ पर क्या सीकर रोड को जाम करने की तैयारी की जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से? विष्णु, देखिए, बिल्कुल सीकर रोड को जाम करने की तैयारी कर ली है और ये नारेबाजी यहाँ पर हो गई है और ट्रैफिक को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रोका जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से देखिए लगभग सीकर रोड आ चुका है, लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और जो थाना, देखिए मैं दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ, पीछे की तरफ पूरा जो लोग हैं ये नारेबाजी करते, भैया कहाँ जा रहे हो?
हाँ? कहाँ जा रहे हो? एक नंबर सिक्कर रोड कहाँ जा रहे हो? सिक्कर रोड पे वजह क्या है सिक्कर रोड जाने की? क्योंकि मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जो गोयले सरकार पे धरना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ। अब सिक्कर रोड पे जा रहे हैं। तो देखिए ये सिक्कर रोड लगभग आ चुका है। सिक्कर रोड के पास ही पुलिस ने इन लोगों को यहाँ पर रोका हो गया है। कहाँ सुनी यहाँ पर हो रही है, एसीपी हैं सुरेंद्र सिंह राणावत इन लोगों को यहाँ पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो रुकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। और लोग जो हैं अभी सिक्कर रोड पर, ये प्रदर्शनकारी हैं, ये सिक्कर रोड पर पहुंच चुके हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे लंबा जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। लोगों को रोकने का यहाँ पर प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अब जो है ये जो प्रदर्शन है, ये आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग आक्रोश में नारेबाजी चल रही है। पूछते हैं कहाँ जा रहे हो भाई? सिक्कर रोड बहुत सिक्कर रोड। तो ये सिक्कर रोड आ चुका है, ये सिक्कर रोड पर पहुंच चुके हैं। जो ट्रैफिक है वहां भी अफरा तफरी का माहौल हो गया है। देखिए ये ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोग सिक्कर रोड पहुंच जाएंगे। लेकिन अब जो है ये देखिए प्रदर्शनकारी सिक्कर रोड पर पहुंच गए हैं, बसों को यहाँ से निकाला जा रहा है और अफरा तफरी का माहौल से एक लगभग अफरा तफरी का माहौल है। रोड नंबर 1 पुलिस जो है सीकर रोड से, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और उग्र प्रदर्शन उनकी ओर से, और साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाता है, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और पुलिस के लिए आंदोलन बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। स्वायत्त शासन विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर है, नगरीय निकायों का सीमा विस्तार होगा। प्रदेश की सभी नगरीय निकायों का सीमा विस्तार किया जाना है। सरकार बड़े स्तर पर निकायों के परिसीमन की तैयारी में जुट चुकी है। जल्द ही निकायों के सीमा का विस्तार किया जाएगा। तो नगरीय निकाय विकास विभाग अब तैयारियों में जुट चुका है और जल्द ही निकायों के सीमा का विस्तार भी किया जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, स्वायत्त शासन विभाग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नगरीय निकायों का सीमा विस्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।